हाय देयर वर्गोस, स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते के लिए रीडिंग दैट इज फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 29th ऑफ जुलाई गोइंग ऑन टिल द 4th ऑफ अगस्त। सो मैं शुरू करती हूँ बाय प्लेसिंग योर कॉइन हियर, प्रैक्टिकल वर्गो एंड टैरो डेक हम लेते हैं अपना। हफ्ते के 7 दिनों के लिए हम निकालेंगे 7 टैरो कार्ड्स। हर कार्ड के लिए हम निकालेंगे 3 क्लैरिफाइंग कार्ड्स। एट द एंड ऑफ द रीडिंग हम कुछ ऑरेकल कार्ड्स भी निकालेंगे फॉर गाइडेंस एंड एडवाइस। ओके, सो लेट्स बिगिन। वी रिक्वेस्ट द एंजल्स to bless the reading and guide the reading for our lovely Virgos. 7 cards, starting with Monday. Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday. Okay, all set. ओवरऑल एनर्जी आपके हफ्ते के लिए है द मून, नंबर 18, मेजर आर्काना। ओके, सो मुझे कुछ तो ये इमोशनल वीक लगती है, या तो रोमांस से रिलेटेड या इमोशनल इन जनरल। आपके इमोशंस बहुत थोड़े आउट ऑफ कंट्रोल हैं, किसी को लेके या लाइफ को लेके। ओके, या तो अपने पार्टनर को लेके, कोई एक लव रिलेशनशिप को लेके काफ़ी आप रोमांटिक मूड में हैं, प्यार भरे मूड में हैं एंड उनके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे हैं। या फिर लाइक आई सेड, दूसरा हो सकता है, अगर आप कोई रिलेशनशिप में नहीं हैं, कोई पार्टनर के बारे में नहीं सोच रहे हैं, लव इंटरेस्ट कोई नहीं है, तो ये लाइफ में आप बिकॉज ऑफ द सर्कमस्टांसेस शायद थोड़े इमोशनल हो रहे हैं इस हफ्ते। ओके, डिटेल में हम इन कार्ड्स में देखेंगे कि ये क्या है मून की एनर्जी। या तो इमोशंस को लेके थोड़ा कंफ्यूजन भी हो सकती है। ओके, आपके इमोशंस अभी सॉर्टेड नहीं है, किसी चीज़ को लेके आप या तो थोड़ा कंफ्यूज्ड फील कर रहे हैं, यू आर नॉट क्लियर दिस वीक। लेट्स सी क्या आता है इस वीक मून कार्ड से रिलेटेड, इसको क्लैरिफाई करने के लिए। ओके, सो लेट्स डाइव इनटू द एनर्जी फॉर मंडे। Monday we have Justice, Virgos. Justice is coming for you. मुझे ये लग रहा है लिब्रा एनर्जी। ओके, सो ये मेजर आर्काना का कार्ड है लिब्रा का। सो कोई लिब्रा आपके अराउंड, अगर आपकी फैमिली में है, फ्रेंड सर्कल में है, क्लोज जो आपके लोग हैं उनमें कोई है आपसे रिलेटेड, या आपके अक्वेंटेंसेस में, अक्वेंटेंस फिर भी उतने क्लोज नहीं होते हैं, बट जिनके साथ आप काम करते हैं या आपके बहुत जो क्लोज सोशल सर्कल है उसमें कोई अगर लिब्रा है तो ये कोई सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रहा है। ओके, या तो दिस पर्सन इज ऑन योर माइंड, आप इनके बारे में सोच रहे हैं मंडे को कुछ ज़रूरी चीज़। ओके, किसी पर्टिकुलर इंटरेक्शन को लेके कोई बात हुई है आप दोनों में, कोई एग्रीमेंट हुआ है, कोई ये इनसे आपकी कोई बिजनेस डीलिंग भी हो सकती है। अगर आपका बिजनेस है, सो मे बी रिसेंटली आप कोई लिब्रा से मिले हैं एंड इनसे कोई इम्पोर्टेंट कुछ अब कॉन्ट्रैक्ट साइन होना है, या कुछ आप सोच रहे हैं इनको ऑफर देने का, या इनसे ऑफर आया है, कुछ भी हो सकता है। बट आई फील सम लिब्रा इन योर एनर्जी। ओके, नंबर 11, सो ये कुछ नई चीज़ की शुरुआत है इस पर्सन के साथ, जो कि आप सोच रहे हैं या ये पर्सन सोच रहा है, या कुछ हुआ है रिसेंटली। ओके, सो दिस पर्सन इज ऑन योर माइंड। क्लैरिफायर्स लेते हैं कि ये क्या है, इस चीज़ को लेके भी ये ओवरऑल एनर्जी जो मून की है, मे बी आप कुछ कंफ्यूज्ड हैं किसी लिब्रा को लेके, या फिर कोई बिजनेस डील को लेके, कोई लीगल इशू को लेके,
We have Nine of Swords. Okay. We have Eight of Swords. My God. And we have the Six of Pentacles. Yes, ये कंफ्यूजन है। ये जो मून कार्ड मैंने शुरू में ही कह दिया था, किसी इमोशंस को आप अपने इमोशंस को सॉर्ट करने में आप सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं। ओके, कंफ्यूजन है, आप थोड़े स्टक फील कर रहे हैं, सिचुएशन समझ नहीं आ रही है, या सामने वाला बंदा समझ नहीं आ रहा है, या अपनी इंटेंशंस ही क्लियर नहीं है कि क्या करना है, कैसे अप्रोच करना है, कैसे वो सिचुएशन ठीक करनी है। एंड दिस इज़ टू डू विद सम इम्पॉर्टेंट डिसीजन। ओके, ये कन्फ्यूजन आपकी कोई लीगल इशू को लेके हो सकती है। कुछ चीज़ आप करना चाह रहे हैं अपने बिजनेस को लेके, लीगल इशू इन द सेंस आप अपने मनी को लेके, अपने फ्यूचर को लेके, कुछ ये बहुत इम्पॉर्टेंट डिसीजन है। ओके, जस्टिस कार्ड के साथ मुझे लग रहा है ये कुछ लाइफ को लेके आपके, लाइक आई सेड, बिजनेस एंड पैसे को लेके कुछ ये बड़ा डिसीजन है, बड़ी चॉइस है, उसको लेके आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं कि कैसे किया जाए, क्या किया जाए, क्या सही रहेगा, एंड हाउ टू अप्रोच। अगर ये कोई लिब्रा एनर्जी है तो भी आप सोच रहे हैं इस पर्सन को कैसे अप्रोच किया जाए, और ये जो मैटर है इसमें बेस्ट एक्शन क्या लिया जाए कि दोनों पार्टी खुश हों। ओके, सो सिक्स ऑफ पेंटिकल्स इज इक्वल गिव एंड टेक। सो आप नहीं चाहते कि आपका कुछ नुकसान हो इस डील में, या सामने वाले का कोई नुकसान हो, या फिर आपकी तरफ से कुछ ऐसी डील हो कि सामने वाला माने ही ना। सो यू डोंट वांट टू कम अक्रॉस विद अ बैड डील ऑल्सो। ओके, दोनों के ही फेवर में बुरा नहीं होना चाहिए, क्योंकि देन इट विल नॉट वर्क आउट। सो आप उसको लेके काफ़ी कुछ कंफ्यूज लग रहे हैं, मुझे लगता है, किसी एक पर्सन को लेके या कोई एक लीगल या इम्पॉर्टेंट इशू को लेके। ओके, जॉब डिसीजन या मनी डिसीजन या बिजनेस डिसीजन को लेके। सो टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। ये जनरल रीडिंग्स होती हैं तो सबके लिए अलग होगी, किसी के लिए रिलेशनशिप एरिया में होगी, किसी के लिए वर्क एरिया में होगी। ओके, let's move to Tuesday. Tuesday we have the Four of Pentacles. Again, मनी को लेके थोड़े से आप सोच में हैं, डीप थिंकिंग में हैं, क्या किया जाए, कैसे किया जाए। यू आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट योर मनी। आपको जल्दबाजी में भी डिसीजन नहीं लेना है कि कहीं आगे गलत ना हो जाए, आप रिग्रेट ना करें, आपका पैसा कहीं भी कुछ गलत नहीं जाना चाहिए, या एक्स्ट्रा नहीं जाना चाहिए, वेस्ट नहीं होना चाहिए। सो ये जो भी मैटर है आप इसके बारे में बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग कर रहे हैं। आई फील येस विद द नंबर 4 इट इज़ द नंबर ऑफ राहु। सो राहु क्या करता है, हमें ओवर थिंकिंग करवाता है। सो आई फील यहाँ पर ओवर थिंकिंग हो रही है। ओके, एंड यहाँ 11, नंबर 11, 1 + 1 2 इज़ द नंबर ऑफ मून, इमोशंस को लेके। सो लाइक आई सेड, यहाँ पर आपके इमोशंस स्टक हैं, कंफ्यूज्ड हैं, सॉर्ट नहीं हो रहे हैं, सिचुएशन में क्लैरिटी नहीं आ रही है, एंड देन आप ओवर थिंक कर रहे हैं अपने पैसे, अपनी प्रॉपर्टी को लेके। कुछ आप थोड़े से केयरफुल हैं। वी हैव द सन हियर, मेजर आर्काना, वेरी नाइस, 19 नंबर। ओके, सो मून वॉज 18 मेजर आर्काना, एंड उसके बाद सन। वी हैव 5 of Cups, and we have the Page of Cups. Okay, so this is what I have, Virgos. I feel you are very prosperous. आपने कुछ बहुत अच्छा किया है फाइनेंशियली एंड अपने प्रोफेशन में काफ़ी कुछ अचीव किया है, लाइफ में अचीव किया है, एंड यू हैव डन रियली वेल फॉर योर सेल्फ। बट अब बात आती है कि ये प्रॉस्पेरिटी की शेयरिंग की, तो आई फील कुछ आपके रिग्रेट्स हैं, पास्ट रिग्रेट्स हैं, या कन्फ्यूजन्स हैं कि मैंने शायद इस टाइम पे ऐसा कदम ले लेना चाहिए था, या ऐसे करना चाहिए था, नहीं किया। पीछे के आपके काफ़ी वो हैं, गिल्ट है, रिग्रेट्स हैं, एंड सिचुएशंस ठीक से हैंडल नहीं करने का रिमोर्स है।
ओके, बहुत बहुत दुख है। सो पास्ट में इवन दो आप प्रॉस्परस लग रहे हैं मुझे, बहुत ही अपनी बहुत सॉलिड एंड स्टेबल स्टैंडिंग लग रही है आपकी मुझे, खुशियों में, फाइनेंशियली स्टेबिलिटी है, सेटल्ड है, सब कुछ है। एंड येट क्या नहीं है? पीस ऑफ माइंड। क्योंकि जब आप पास्ट को देखते हैं तो कुछ गलत डिसीजंस हुए हैं जो कि अब हो चुके हैं, यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। सो वो अनडन भी नहीं किए जा सकते, राइट, अनडू भी नहीं किए जा सकते। सो यहाँ पर आप रेडी हैं अपनी पूरी कोशिश करने में टू टेक अ स्टेप अहेड विद लव। ओके, कुछ लव ऑफर आप किसी को देना चाहते हैं, किसी तरह का ऑफर आप देना चाहते हैं, यू आर थिंकिंग ऑफ टेकिंग दिस स्टेप। लेकिन अभी आप सोच ही रहे हैं, मुझे लग रहा है अभी आपने लिया नहीं है, अभी आप सोच ही रहे हैं, बिकॉज 4 ऑफ पेंटिकल्स, अभी आप स्टक हैं, अभी बस आप वो ओवर थिंकिंग की साइकिल में हैं। यहाँ पर भी अगर आप किसी को कुछ ऑफर देना चाहते हैं तो अभी आप सोच ही रहे हैं, यू आर जस्ट लुकिंग एट योर कप कि क्या देना चाहिए, कितना देना चाहिए, क्या ऑफर होना चाहिए। सो उसकी भी ओवर थिंकिंग ही चल रही है, अभी भी क्लैरिटी नहीं है। सो इस वीक आई थिंक ये मून की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है आप पे, कि करना तो चाहते हैं कुछ अच्छा, एंड येट कन्फ्यूजन है कि कैसे करना है, क्या करना है, करना भी है कि नहीं, लेकिन फिर मन में है कि हाँ करना है, एंड येट यू आर स्टक, क्योंकि थोड़े आप पोजेसिव भी हैं, थोड़े प्रोटेक्टिव हैं अपनी चीज़ों को लेके, अपनी प्रोस्पेरिटी को लेके, तो इसलिए आप शायद स्टक हैं। लेट्स मूव टू वेंसडे। वेंसडे वी हैव number 12 major arcana, the hanged man. Okay, so this is Pisces energy, and इसमें ज़रूरत है थोड़ा अपनी थिंकिंग चेंज करने की। ओके, जिस नज़रिए से आप सिचुएशन को देखते आए हैं वो जब तक नहीं बदलेगा तब तक सिचुएशन नहीं बदलेगी। सो अगर इंटेंशन वही रहेगी आपकी, आपका वही पर्सपेक्टिव रहेगा, तो फिर कुछ भी नहीं बदलने वाला। आप ये ओवर थिंकिंग वाली वो कन्फ्यूजन एंड स्टक साइकिल में ही फंसे रहेंगे, आप उससे निकल नहीं पाएंगे। सो यू आर स्टिल थिंकिंग, बट आई फील यहाँ पर आपके पास वो पॉसिबिलिटी है, वो चांस है, वो अपॉर्चुनिटी है कि आप खुद के पर्सपेक्टिव, खुद की अप्रोच इस सिचुएशन में बदल सकते हैं। ओके, सो किसी की एडवाइस हो सकती है, या ये एकदम से कुछ अवेकनिंग मोमेंट हो सकता है कि यस मैं कहाँ गलत गई थी, या मैंने क्या गलत किया था, सो उसको कैसे ठीक करना है। यू शुड आई थिंक मेडिटेट ऑन दैट। थोड़े डीप कॉन्टम्पलेशन, डीप थिंकिंग की ज़रूरत है कि आपने कहाँ, ये पास्ट रिग्रेट्स अगर हैं तो ये क्या हैं और ये कैसे ठीक हो सकते हैं। अगर उनका सोल्यूशन ही नहीं ढूंढ रहे हैं आप, तो फिर आप स्टक ही रहेंगे। ओके, सो सोल्यूशंस ढूंढने की ज़रूरत है। आई फील सही डिसीजन डिसाइड करने की ज़रूरत है, एंड उस पर एक्शन लेने की ज़रूरत है, बिकॉज आई डोंट सी एनी एक्शन। अभी तक मुझे एक्शन आपका कुछ नहीं दिख रहा है, बस वो ओवर थिंकिंग दिख रही है कि हाँ कुछ तो पीछे भी गलत गया है, एंड ये इक्वल गिव एंड टेक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, एक अच्छी डील की, एक अच्छे रिलेशनशिप की, हेल्दी रिलेशनशिप की, लेकिन अच्छे फ्यूचर की दोनों पार्टीज़ के लिए। लेकिन ये मिस्ड अपॉर्चुनिटी हो सकती है अगर आप इस पे कुछ एक्ट ना करें, बट आई थिंक यू आर गोइंग टू एक्ट। अभी आप सोच रहे हैं, यहाँ वेंसडे को विद हैंगमैन एनर्जी, आई थिंक अभी आपकी थोड़ी वो थिंकिंग इस बारे में थोड़ी सीरियस हो रही है। वी हैव द मून अगेन, ओ माई गॉड, काफ़ी सोच रहे हैं। ये कैंसर एनर्जी भी हो सकती है। वी हैव कैंसर हियर, वी हैव क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। मैंने यहाँ लिब्रा एनर्जी कहा था, अगेन लिब्रा इज हियर। ओके, या फिर जेमिनी एक्वेरियस, and with the sun Leo is also here. 5 of Pentacles. Okay, so I feel ये family situation है। okay, business deal कुछ के लिए हो सकती है, like I said, इतने लोग देख रहे हैं, so ये वर्गो कलेक्टिव के लिए होती है रीडिंग्स। सो ऑब्वियसली सबकी एग्जैक्ट सिचुएशन नहीं होगी, बट मुझे लग रहा है मेजॉरिटी ऑफ यू, उनके लिए ये फैमिली की सिचुएशन है। ओके, बिकॉज यहाँ मुझे लग रहा है
पैसा एंड प्रॉपर्टी एंड कुछ लीगल इश्यूज तो इन्वॉल्व हैं, बट आई फील आप जिस चीज़ में स्टक हैं वो है टू डू विद योर पोजिशन इन द फैमिली। ओके, आप कुछ, आई थिंक पीछे की भी कुछ रीडिंग्स में वर्गोस आपका आया था कि कुछ अपनों से आप कट ऑफ हैं, या कुछ रिलेशंस आपके डिफ़िकल्ट रहते हैं। ओके, सो यहाँ पर भी मुझे वही लग रहा है, रिलेशंस में क्लैरिटी नहीं है, या डिस्टेंस है, या कम्युनिकेशन गैप है। पीछे पास्ट में शायद आपने समझने की कोशिश नहीं की, या कुछ कुछ तो ऐसा हुआ है जिससे वो डिस्टेंस आ गया है, एंड अब आप कोशिश कर रहे हैं बट वो चीज़ अब ठीक नहीं हो रही, एंड नाउ यू आर वरिड अबाउट योर सेल्फ। अब आई फील आप शायद अपनी ओल्ड एज को लेके वरिड हैं कि अगर कट ऑफ हो जाएंगे तो आप शायद अकेला फील कर रहे हैं, या इफ़ यू आर नॉट वेल देन यू मिस योर नियर एंड डियर वंस जो आपसे दूर हो गए हैं, या जिनको आपने दूर कर दिया है, तो उनको आप मिस करते हैं या उनके बारे में बहुत सोच रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर आई फील या तो यू आर नॉट वेल ऑल्सो, ये ओवर थिंकिंग करके आप शायद अपनी तबीयत भी खराब कर सकते हैं। ओके, विद द डबल मून एनर्जी बहुत ज़्यादा आप डीप कंफ्यूजन में है, इमोशनल टर्मोइल भी हो सकता है ये। ओके, एंड दिस कैन बी टू डू विद कैंसर, लिब्रा, एंड ये आपकी हेल्थ पे आ रहा है। अब ये बहुत ज़्यादा अब आप सीरियस ले रहे हैं, इस बात को दिल से लगा रहे हैं, एंड हैंगमैन एनर्जी बहुत स्टक फील कर रहे हैं, बट स्टक तब तक फील करेंगे जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे। सो मुझे अभी भी एक्शन नहीं दिख रहा है, आई डोंट सी योर एक्शन स्टिल। Thursday we have the 9 of Cups, something happy. ओके, कोई शायद आपके कोई फ्रेंड से आप मिल सकते हैं। थर्सडे को कोई हैप्पी एनर्जी है, किसी से शायद बातें करके दिल हल्का कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपनी सिचुएशन, अपनी कन्फ्यूजन। सो 9 of Cups इज़ यू आर सोशलाइजिंग। मुझे लग रहा है थर्सडे को किसी से आप मिल रहे हैं या कोई आपसे मिल रहा है। Let's get the clarifiers. 7 of Swords. We have the Page of Pentacles. And we have the High Priestess. Again Pisces energy. Pisces and Pisces. So ये कोई Pisces भी हो सकता है आपकी लाइफ में. Okay. And what do I have here? So I feel अगेन एक्शन तो अभी भी मुझे नहीं दिख रहा है, लेकिन मुझे ये दिख रहा है कि थर्सडे को एटलीस्ट कुछ पॉजिटिविटी आ रही है। लाइक आई सेड, या तो कोई आ रहा है आपसे मिलने, किसी से तो आप मिल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, एंड ये जो आपकी एनर्जी लो थी वो थोड़ा बेटर होगी व्हेन यू टेक सम काइंड ऑफ अ डिसीजन। हाई प्रीस्टेस एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी के साथ मुझे लग रहा है जब तक आप कुछ इस पे ओवर थिंकिंग तो हो गई, इमोशंस का पूरा आपने जो टर्मोइल में रहना था वो हो गया, बट अब क्या है, अब हाई टाइम है आपको कुछ कॉन्क्रीट प्लान बनाने का कि कुछ एक्शन लेना भी है या नहीं। सो ये आप एक्शन के बारे में सोच रहे हैं। एंड वॉट इज़ द फर्स्ट स्टेप विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स? पहला स्टेप आपको क्या लेना है, क्या करना है, कैसे करना है, ये सिचुएशन कैसे हैंडल करनी है? बिकॉज अगर नहीं की तो आपकी आई फील एनर्जी काफ़ी लो जा रही है, यू आर फीलिंग वेरी लो, एंड स्पेशली अपने फ्यूचर को सोच के आप लो हो रहे हैं। यू आर फीलिंग अबैंडन्ड, यू आर फीलिंग लोनली, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगता है कि यस आपकी भी शायद कोई गलती थी, ये जो भी हुआ, बट नाउ एटलीस्ट आप रियलाइज़ कर रहे हैं कि अब कुछ स्टेप लेने की ज़रूरत है। अगर ये सिचुएशन ठीक करनी है तो फिर कुछ स्टेप लेने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ ये आपकी एनर्जी डिप्लीट कर रहा है, ये जो भी आप सोच रहे हैं जिस बारे में, क्योंकि आधा हफ्ता निकल गया है, अभी भी मुझे वो ओवर थिंकिंग वाली एनर्जी लग रही है। ओके, बट एटलीस्ट अब थोड़ा सा आपने रियलाइज़ किया है कि यस क्या क्या स्टेप लेना है, अब आप उस पे आए हैं। ओके,
पूरा अपना एनालिसिस करके पास्ट में मतलब काफ़ी वो रिमोर्स में और दुख में डेल्व करके फाइनली फोर्थ डे आप पहुँचे हैं कि ओके करना क्या है. सो उस एनर्जी में है फ्राइडे. फ्राइडे वी हैव द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, लियो एरीज सैजिटेरियस एनर्जी. ओके, सो काफ़ी कॉन्फिडेंस दिख रहा है मुझे यहाँ, एंड श्योरिटी ऑफ एक्शन एंड पर्पस. ये अगर आपकी एनर्जी है, या फिर ये कोई आपके अराउंड हो सकता है जो शायद आपको एडवाइस दे सकता है. ये कोई फीमेल फेमिनिन एनर्जी हो सकती है आपकी लाइफ में. ओके, सो मे बी आप किसी की एडवाइस ले रहे हैं, ये भी हो सकता है. लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स. ये कौन है? वी हैव द स्ट्रेंथ कार्ड, मेजर आर्काना है, एंड लियो एनर्जी, लियो, सो डबल लियो. And we have the Four of Pentacles again. Four of Pentacles, Four of Pentacles. And the King of Swords again. My God, Libra energy again. So Libra, and where was the other Libra? Libra. And now again Libra. ओके, सो ये किसी या तो लियो से आप बात कर सकते हैं. कोई लियो फेमिनिन एनर्जी, नीडंट बी, ये मैस्कुलिन भी हो सकते हैं. वो आपको शायद कोई हिम्मत दे, कोई एडवाइस दे. बट हो क्या रहा है, अभी भी आप अटके हुए हैं विद द फोर ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी. अभी भी आप स्टक हैं. या तो यू डोंट वांट टू लेट गो ऑफ समथिंग. आप बहुत पॉजेसिव हैं अपनी अचीवमेंट्स को लेके, अपनी प्रोस्पेरिटी को लेके, फाइनेंसेस को लेके, अपने बैंक बैलेंस को लेके. कुछ आपकी इनसिक्योरिटी है जो आपको रोकती है. आपको कुछ अप्रोच भी करना है किसी लोगों को, कुछ लोगों को, लेकिन एट द सेम टाइम आप रुक जाते हैं बिकॉज यू फील नहीं, ये डिप्लीट कर देगा आपकी प्रोस्पेरिटी. सो कुछ मनी को लेके आई फील कुछ थोड़ा सा वर्कर्स, आई फील अनहेल्दी रिलेशनशिप है मनी के साथ, इन द सेंस ऑब्सेशन वाली फीलिंग आ रही है मुझे. ओके, सो यहाँ पर यू आर वेरी ऑब्सेस्ड with your things, your property, your bank balance, your achievements, your prosperity, सब कुछ आपका. सो आप डरते हैं, एंड फिर आप क्या डरते हैं कि मैं कहीं अकेला नहीं रह जाऊँ. ओके, सो दिस इज द फियर. लेकिन फियर से वो निकल भी नहीं रहे हैं आप, क्योंकि आप इनसिक्योर हैं. आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं आप चाहते क्या हैं. ओके, सो सामने वाला आपसे कुछ चाहता है नहीं चाहता है, ये आप नहीं जानते हैं, बट यू आर इनसिक्योर. आपको लगता है कहीं आपका कुछ लॉस नहीं हो जाए, कुछ गलत डिसीजन नहीं हो जाए. सो यू आर स्टिल नॉट श्योर. आई फील कोई एडवाइस कर भी देगा आपको तो भी अभी आप स्टक एनर्जी में ही रहना चाहते हैं, बिकॉज आप एक्शन लेने को रेडी ही नहीं हैं. दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग. Saturday we have the King of Wands. Queen of Wands was here. अब है King of Wands. Okay, so let's get the clarifiers. Again fire energy है, and we have Aries. So ये बहुत strong fire energy है, with Strength card, Queen of Wands, King of Wands, and the Fool and the Sun. सो ये सारी फायर साइन एनर्जी है, लियो, एरीज, सैजिटेरियस. वी हैव थ्री ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव द थ्री ऑफ पेंटिकल्स. कोई तीन जने इन्वॉल्व हो सकते हैं. दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग. ओके, थ्री ऑफ वॉन्ड्स एंड थ्री ऑफ पेंटिकल्स. मुझे लग रहा है कोई तीन लोग हैं इन्वॉल्व इस फैमिली डायनामिक्स में, या ये जो भी है बिजनेस डील है, जो भी है, इसमें तीन जने इन्वॉल्व हैं. ओके, सो आई फील सैटरडे को आप शायद रेडी हैं कुछ एक्शन लेने के लिए. सैटरडे, दिस इज 3rd of August. इसके अराउंड आपकी एनर्जी, आपका थोड़ा मन बनता दिख रहा है.
पॉजिटिवली एक्शन लेने के लिए। ओके, एंड अब आपने कुछ शायद डिसाइड किया है जो कि आपको लगता है विल बी सक्सेसफुल। आपका ये जो भी प्लान है इस पे आप काम करना चाहते हैं एंड यू फील कि ये चीज़ सक्सेसफुल होगी। ओके, इसके रिजल्ट्स आएंगे। ये अब जो आपने जो भी डिसाइड किया है हाउ टू अप्रोच द सिचुएशन। सो आई सी कॉन्फिडेंस विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। कॉन्फिडेंस दिख रहा है, थोड़ी श्योरिटी दिख रही है, शायद लाइक आई सेड कोई ये हो सकते हैं जिनसे आपने एडवाइस ली है, बात की है, डिस्कस किया है कि कैसे करूं, क्या करूं, हाउ टू मेंड थिंग्स, हाउ टू मेंड रिलेशंस, बिकॉज ये रिलेशंस थोड़े आउट ऑफ हैंड चले गए हैं। ओके, काफ़ी या तो टाइम बीत गया है या इनएक्शन की वजह से काफ़ी टाइम से आपने तब एक्शन नहीं लिया जब लेना चाहिए था, एंड नाउ यू आर फीलिंग लेफ्ट आउट एंड कंफ्यूज्ड। ओके, let's go to Sunday. Sunday we have the 6 of Wands. Okay, तो Sunday कुछ अच्छा हो रहा है। अब ये कोई इंटरनल विक्ट्री है या एक्सटर्नल विक्ट्री। इंटरनल इन द सेंस शायद आपके अंदर की कंफ्यूजन सॉर्ट हुई है तो उस पर आप खुश हैं शायद, या फिर ये एक्चुअल एक्सटर्नल विक्ट्री है इन द सेंस सच में आपने कोई एक्शन लिया है जिसकी वजह से आप खुश फील कर रहे हैं। लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स। We have the star card, healing is here. Okay, so internal victory, like I said, अपने emotions को sort किया है, उस पे आप खुश हैं। We have the 6 of Swords and we have the 2 of Swords. Yes, ये इंटरनल विक्ट्री है। अभी भी मुझे अभी भी मुझे एक्शन नहीं दिख रहा है। ओके, मुझे दिख रहा है कि एटलीस्ट आप अपने अंदर कुछ या तो किसी की एडवाइस सुन के, किसी के अच्छे वर्ड्स सुन के, कोई स्पिरिचुअल गुरुज की अगर आप लेक्चर्स सुनते हैं उससे शायद आपको थोड़ी शांति मिली है। बिकॉज विद द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स आई फील थोड़ा सा आपके इमोशंस काम हुए हैं। जो एकदम ये जो पैनिक मोड था या एंजाइटी अटैक था कि क्या होगा फ्यूचर में, रिश्ते ठीक नहीं हुए तो फिर क्या, तो वो पैनिक अटैक को लेके अब थोड़ा आप काम फील कर रहे हैं एंड देयर इज़ हीलिंग। डेफिनेटली देयर इज़ हीलिंग, तभी आप इतना अच्छा फील कर रहे हैं। यू फीलिंग लाइक अंदर के किसी डीमंस को या अंदर के ही जो टर्मोइल थी, कंफ्यूजन थी, उस पे आपने विक्ट्री हासिल की है। ओके, सो ये जो आप बैठे थे एकदम क्लोज्ड ऑफ मोड में, कंफ्यूज्ड, एंग्शियस, क्लोज्ड ऑफ, इनडिसाइसिव, ये सारा जो नेगेटिव इमोशंस था आप यहाँ से अब हट रहे हैं। ओके, सो अब आप अपनी थॉट्स को सॉर्ट करके यू आर गोइंग टू अ कामर फेज। थोड़ा हार्मनी आ रही है लाइफ में टूवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक। ओके, सो यस, काफ़ी आपने इंट्रोस्पेक्ट तो किया है अपनी फीलिंग्स को, लेकिन एक्शन लेना अभी भी बाकी है। सो तभी मून की एनर्जी, अभी भी मून मीन्स अभी तक श्योर नहीं है कि एक्चुअल क्या होने वाला है, और वो श्योर इसलिए नहीं है क्योंकि इस वीक आपने कुछ एक्शन नहीं लिया है। आपने बस अपने इमोशंस थोड़े कंट्रोल किए हैं। अगर वो एंजाइटी लेवल तक जा रहे थे, कुछ पैनिक मोड में जा रहे थे, तो उनको आपने हील किया है, काम किया है। ओके, लेट्स गेट an advice card from the Moonology deck. One advice from the angels for our Virgos. We have, don't let your past hold you back. Don't let your past hold you back. Past में कुछ तो regrets हैं आपके, ये 5 of Cups energy, कुछ सीरियस रिग्रेट्स हैं। पीछे जो आपको करना था आपने नहीं किया टाइमली, और अब मुझे लग रहा है कुछ या काफ़ी टाइम बीत चुका है, जो भी वो मिस हैपनिंग्स होनी थी वो हो चुकी हैं, एंड अब आप सोच रहे हैं कि कैसे ठीक किया जाए, तो उस पर एक्शन भी नहीं ले रहे हैं। सो यू एटलीस्ट हैव टू हील योर पास्ट। ओके, पीछे का अब आपको थोड़ा हीलिंग की ज़रूरत है एंड उससे आगे निकलने की ज़रूरत है, एंड खुद में भी थोड़ा सा कुछ तो बदलने की ज़रूरत है। बिकॉज आई फील विद द हैंगमैन एनर्जी, इसी के नीचे है हैंगमैन। सो
दिस टेल्स अस कि हमारे अंदर हमें कुछ बदलने की ज़रूरत है. ओके, दुनिया तो हम बाद में बदलेंगे, दुनिया से बाद में एक्सपेक्ट करेंगे, बट पहले हम खुद अंदर इंट्रोस्पेक्ट करें कि हम में क्या खामियां हैं, हम कहाँ गलत थे. सो ये भी है कि थोड़ी सी अवेकनिंग की ज़रूरत है. लैंग्वेज ऑफ कलर्स ऑरिकल. पीच, इनहेल अ ब्रेथ ऑफ लाइफ. नंबर 19. ओके, सो इनहेल, थोड़ा ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कीजिए, बिकॉज मैंने यहाँ एंजाइटी एंड पैनिक भी मेंशन किया था, मेरे मुंह से निकला था, एंड उसके लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस आपके लिए बहुत अच्छी होंगी. सो यहाँ यू नीड टू काम योर सेल्फ. ये बहुत ज़रूरी है अपने अंदर की हार्मनी एंड पीस पहचानना, उसको ढूंढना एंड उसको मेंटेन करना, वो बहुत ज़रूरी है. बिकॉज आई सी बीच में वो आपका थोड़ा टर्मोइल हो रहा है. डबल मून एनर्जी है ये, बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशनल टर्मोइल है जो आप होने दे रहे हैं ओवर थिंकिंग की वजह से. ओके, सो ये चीज़ को कंट्रोल करना है. लेट्स गेट अ क्रेजी लव मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स. वन कार्ड. It's time to stop procrastinating. Oh my God, procrastination तो पूरे रीडिंग में है. कुछ आप करना चाहते हैं विद द जस्टिस कार्ड, पहला जस्टिस से शुरू हुआ था. कुछ आप एक्शन लेना चाहते हैं, कुछ भी लीगल मैटर है, सीरियस मैटर है, उसको सॉर्ट करना चाहते हैं. कोई रिलेशनशिप का टर्मोइल है, सॉर्ट करना तो है, इंटेंशन से तो शुरू हुआ था, बट पूरी रीडिंग में एक्शन नहीं हुआ है. एंड एग्जैक्टली ये कार्ड कह रहा है, द यूनिवर्स इज टेलिंग यू इट्स टाइम टू टेक एक्शन. ओके, वरना यही है, लाइफ हमारी ऐसी सोचते सोचते ही निकल जाती है. सो दिस इज़ द टाइम टू टेक एक्शन, ताकि कोई रिग्रेट्स ना हो. योर करंट ऑब्लिगेशंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैन नो लॉन्गर बी पुट ऑफ. It's time to buckle down and do the work. The resolution and abundance you seek requires action. Ignore any naysaying voices. Believe in yourself, you can do this. Okay, so procrastination comes from the fear that you can't. You will be so relieved and proud when this is behind you. So आपने खुद ही अपने कुछ barriers मन में बनाए हुए हैं कि कैसे अप्रोच करूँ, सामने वाला समझेगा नहीं समझेगा, क्या पता सिचुएशन और गड़बड़ हो जाए. सो खुद ही आप अपनी ओवर थिंकिंग में उलझे हुए हैं. सो दिस कार्ड इज टेलिंग यू, द यूनिवर्स इज टेलिंग यू, योर एंजल्स आर टेलिंग यू कि एक्शन लो. ओके, बिकॉज एक्शन ही नहीं लिया तो फिर तो हम सोचते ही रह गए. फिर तो सोच में तो कुछ भी हो सकता है, हमारे दिमाग में तो इट लाइक्स टू प्ले गेम्स, तो वो बहुत कुछ अच्छा भी कर सकता है, बहुत कुछ बुरा भी कर सकता है, बट एक्चुअल वो रियलिटी है ही नहीं, क्योंकि वो सब आपके दिमाग में हो रहा है. सो रियलिटी में आप क्या कर रहे हैं, एक्शन क्या ले रहे हैं. ओके, दैट यू नीड टू आस्क योर सेल्फ दिस वीक. इस हफ्ते खुद से पूछिए कि इंटेंशन तो मेरी अच्छी है और बहुत सोच रही हूँ या सोच रहा हूँ मैं इस सिचुएशन के बारे में, बट किया क्या है मैंने. ओके, सो आई होप ये रीडिंग आपको हेल्प किया है इस रीडिंग ने, एंड इंस्पायर किया है, आपको अच्छी लगी है. एंड अगर ऐसा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लीव अ कमेंट फॉर मी. लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड कम बैक फॉर द नेक्स्ट वीडियो. ओके, सो हम फिर मिलेंगे. आई विश यू लव एंड लक. Virgos, have a beautiful week ahead, and Hari Om. That's it.